वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स. सो सबसे पहले हम यहाँ जिस कंडक्टर की बात कर रहे हैं दैट इज सॉलिड कंडक्टर, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन. ओके, दीज आर सॉलिड कंडक्टर्स. एंड सॉलिड कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फ्रीली मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर. ओके, so what is conductors and insulators? Conductors are those material which allow electricity to pass through them, and insulators are those materials which do not allow electricity to pass through them. सिंपल सा मतलब है, कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो कर सकते हैं और इंसुलेटर के अंदर चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और जो सॉलिड कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इजिली मूव कर सकता है इनसाइड दी कंडक्टर. और हम क्या जानते हैं? दैट फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. ओके, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं तो फिर इजिली देयर इज इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन दी कंडक्टर. सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इनसाइड द कंडक्टर देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन हमने क्या बोला? देयर मस्ट बी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज. ओके, तो अब हम यहां समझेंगे केस 1 में. ठीक है. केस 1 क्या कहता है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स कंडक्टर इज प्लेस्ड वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नो इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर. सो उस केस में क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव रेंडमली. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव रेंडमली. ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया है. इट मीन्स कि उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है. जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज अगर ये क्या है? कंडक्टर. ओके, कंडक्टर में हमारे दीज आर इलेक्ट्रॉन्स and these are positive ions. ठीक है. जो एटम्स जिनसे वो इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलता है, ओके, वो सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन. ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पे हमारे पास नहीं है. और जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या हो रहा है? कोई भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है कि वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा. तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू थर्मल मोशन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल मोशन रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये थर्मल मोशन के कारण रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं. रैंडम डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएंगे, ये इससे टकराएगा. ओके, और फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, जहां तहां मूव करने लग जाएगा रैंडम डायरेक्शन में. मतलब इसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है. कहने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूर इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा. ठीक है. इसके कारण जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या है? 0 हो जाएगा. इसके कारण नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0. ठीक है. तो इसके कारण क्या हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द कंडक्टर. ओके, अब हम बात करते हैं केस 2. मान लीजिए ये हमारा सेम कंडक्टर है, यही वाला. ओके, और हमने क्या किया है? इसकी एक सरफेस पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी है और दूसरी सरफेस पे नेगेटिव प्लेट लगा दी है. ठीक है. और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्या है? पॉजिटिव आयंस हैं.
तो जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये मूव नहीं कर सकते, ओके। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है, मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हमारे पॉजिटिव आयन्स हैं ये मूव नहीं कर सकते। अब आपने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया और यहाँ नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्रिएट कर दिया। अंदर में क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में पढ़ा होगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं और अंदर में क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई भी फर्दर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है जैसे ही आपने पॉजिटिव प्लेट यहां लगाया, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट यहां लगाया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर मूव करना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज दे आर नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण नेगेटिव रिपल होंगे, पॉजिटिव के कारण अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और वो किधर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में इधर मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं, कोई भी इस साइड मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जब इधर मूव कर रहे हैं तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबका क्या हो रहा है, देयर इज अ नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, किसी भी सरफेस के थ्रू या किसी भी पॉइंट के थ्रू फ्लो कर रहा है। सो हमने क्या बोला कि जब भी किसी भी सरफेस या किसी भी पॉइंट या किसी रीजन के थ्रू अगर एक नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है देन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा इधर, ठीक है, और जैसे ही अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, देयर विल बी नो फर्दर इलेक्ट्रॉन मूव। लेकिन जब वो मूव करेगा, इधर मूव किया, तब इलेक्ट्रिक करंट हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियसली हुआ, बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किए कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन मूव तो किया। तो कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर हम इधर, अब हम इधर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहां से कंटिन्यूअसली हम चार्ज सप्लाई करते हैं, इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, हम कंटिन्यूअसली सप्लाई करते जाएं, तो अंदर में भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, अंदर में भी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते रहेंगे। अगर हम यहाँ से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज दें, सप्लाई करें, और इधर से नेगेटिव, तो अंदर भी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते रहेंगे। सो उससे क्या होगा, देयर विल बी अ कंटिन्यूअस करंट, ओके। तो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सी एक चीज समझना है, यहाँ जो कंडक्टर्स हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देयर इज अ नेट अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट. So this is all about electric current in conductors.